प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस विशिष्ट एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा कि शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा, किन लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए या किन लग्न वालों को शनि का रत्न हानिकारक साबित होगा, नीलम धारण नहीं करना चाहिए। इस विशिष्ट एपिसोड पर मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं अथवा किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर पत्रिका में शनिदेव एकादश लाभ भाव में स्थित होंगे तो किन लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए, इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव दशमेश और एकादशेश होकर के एकादश भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में स्थित होंगे। अतः मेष लग्न वालों के लिए शनि का रत्न नीलम धारण करने से धन के अनेक स्रोत प्रशस्त होंगे, धन लाभ होगा, किंतु कुछ मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, रोग शोक दुर्घटनाओं की भी संभावना बन सकती है। ऐसी कंडीशन अगर आपको महसूस होता है तो नीलम रत्न उतार देना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव नवमेश और दशमेश होकर के एकादश लाभ भाव में मीन राशि में स्थित होंगे। अतः वृषभ लग्न वालों के लिए शनि का रत्न नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और भाग्येश होकर के एकादश लाभ भाव में वृष राशि में स्थित होंगे। शनिदेव मिथुन लग्न में शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर के एकादश लाभ भाव में मेष राशि में अपनी नीच राशि में स्थित होंगे। अतः शनिदेव अपनी नीच राशि में स्थित होंगे, अतः नीलम रत्न धारण करना हानिकारक साबित होगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर के एकादश लाभ भाव पर अपनी मित्र राशि वृष राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करना बहुत उपयोगी साबित नहीं होगा, अतः नीलम रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव खष्ठेश और सप्तमेश होकर के एकादश लाभ भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। अतः सिंह लग्न वालों के लिए भी शनि का रत्न नीलम धारण करना उपयुक्त नहीं है, नीलम रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचमेश और खष्ठेश होकर के एकादश लाभ भाव में कर्क राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम रत्न धारण करना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा, नीलम रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर के एकादश लाभ भाव पर सिंह राशि में स्थित होंगे। यद्यपि शनिदेव शत्रु राशि में होंगे लेकिन तुला राशि में योग कारक हैं, अतः धन लाभ की संभावना बनाएंगे और नीलम रत्न धारण करना तुला लग्न वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के एकादश लाभ भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, अतः नीलम रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं धनु लग्न की।
धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वितीय और तृतीय होकर के एकादश लाभ भाव पर तुला राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से धन लाभ की स्थितियां बनेगी, आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्नेश और द्वितीय होकर के जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव पर वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से धन लाभ की स्थितियां बनेगी। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश होकर के एकादश लाभ भाव पर गुरु की धनु राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से धन लाभ की स्थितियां बनेगी। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लाभेश और द्वादशेश होकर के एकादश लाभ भाव पर ही अपनी मकर राशि में स्थित होंगे। अतः मीन लग्न वालों को धन के अनेक स्रोत बनेंगे, धन लाभ की स्थितियां बनेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से नीलम धारण किया जा सकता है। इसी श्रृंखला में आपको यहीं से मैं शनि के एपिसोड को समाप्त करता हूँ। द्वादश भाव में अगर शनिदेव स्थित है तो द्वादश भाव में स्थित होने से शनिदेव अच्छा परिणाम नहीं देंगे, किसी भी लग्न वालों के लिए भी लाभकारी सिद्ध नहीं होंगे। अतः शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के 12वें भाव पे स्थित है तो शनि का रत्न नीलम धारण ना करें, इससे नुकसान की स्थिति बनेगी, व्यय की स्थितियां होंगी, रोग शोक का सामना करना पड़ेगा। अतः अगर 12वें भाव में शनिदेव स्थित है तो शनि का रत्न नीलम धारण ना करें। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।